शांतनु गुप्ता जी, क्या वाकई पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन गया है? देखिए अनुराग जी, अगर हम डेमोग्राफी देखें, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं, चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, या फिर हम बुंदेलखंड की तरफ रोहिलखंड की तरफ चले, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, तो उसमें जो मुस्लिम आबादी है, अगर आप आज़ादी के समय देखें तो वो 15%, 20% थी। अब वो 35%, 40%, 45%, संभल में 70% अब हो गई है। तो हमने डेमोग्राफी चेंज होती देखी है। ठीक है, डेमोग्राफी चेंज होना और उसका प्रभाव होना ऐसा कि जो संभल के जो अभी के सांसद हैं, उनके जो दादाजी थे वो तालिबान का सपोर्ट करते थे। मतलब एक सांसद तालिबान का सपोर्ट कर रहा है बैठे बैठे। अभी हमने देखा बर्ग जी का घर तोड़ा गया तो पता लगा कि वो तो इलीगल जमीन पे था। मतलब जहाँ सांसद प्रोटेक्ट करते हो। सहारनपुर के जो अभी सांसद हैं वो कहते थे मैं नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा। मतलब जो हमें बातें तालिबान से सुनाई देती हैं, आईएसआई से सुनाई देती हैं, वो हमें सांसदों के मुंह से सुनाई देती हैं। आप सीधे सीधे निकल नहीं सकते। कांवड़ यात्रा निकलने में दिक्कत होती है, पुलिस लगानी पड़ती है कांवड़ यात्रा निकालने के लिए। तो और क्यों नहीं कहेगा कोई से मिनी पाकिस्तान? वहां पे एरिया डेजिग्नेटेड है कि ये सेंसिटिव एरिया है। अपने देश में एरिया सेंसिटिव कैसे हो जाते हैं? तो ये क्या क्यों नहीं कहेगा उसे कोई मिनी पाकिस्तान? नहीं, एसटी हसन ने कहा कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है, पाकिस्तान किस आधार पर बना और कैसे बना सबको मालूम है। और आप एक पश्चिमी यूपी के एक इलाके को आप कह रहे हैं कि साहब ये मिनी पाकिस्तान है। ये तो अपमान है सीधे सीधे पश्चिमी यूपी का। पश्चिमी यूपी में रहने वाले सभी लोगों का अपमान है ये। देखिए, उन्होंने अनुराग जी बस एक डेमोग्राफी के बारे में करा। डेमोग्राफी फैक्ट से आती है, मैंने बता दिया इसमें 30 से 4। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब ये प्लेबिसाइट हुआ कि कितने मुसलमान की पाकिस्तान बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश के, बिहार के मुसलमानों ने पाकिस्तान के फेवर में वोट किया। 98% ने वोट किया, लेकिन गया कोई नहीं। मतलब सोचिए, ये ऐसे लोग हैं जिनका मन पाकिस्तान के साथ रहते यहाँ, इन्होंने सबने वोट करा कि हमें पाकिस्तान बनना चाहिए, लेकिन सब रह रहे हैं। तो आप सोचिए इनका मन कहाँ जुड़ा है। और आप देखिए रिश्तेदारियां सबकी, आप मेरठ में जाइए, मुजफ्फरनगर जाइए, संभल में जाइए, हर चौथे घर में रिश्तेदारी है पाकिस्तान में, हर चौथे घर में रिश्तेदारी है बांग्लादेश से, शादियां हो रखी हैं। मैं क्यों नहीं कहेगा कोई? एमएच खान जी, रामभद्राचार्य जी कोई राजनेता तो है नहीं, पीठाधीश्वर हैं, वो जगत गुरु उनको कहा जाता है। वो अगर ऐसा कह रहे हैं तो आपको इसके पीछे क्या वजह समझ में आती है? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरे समझ में तो ये आ रहा है कि हिंदू मुसलमान को बांटने का बयान है ये। अब पाकिस्तान से क्या लेना देना हमको है? इस देश का संविधान जो कहता है उस पर हमको अब चलना है। संविधान कहता है कि जिसको जो खाना है खाना खाए, जिसको जो पहनना पहने, जो धर्म अपनाना चाहे अपनाए। और ये शांतनु जैसे लोग ये नफरत की भाषा बोलते हैं। अरे भाई, कानून व्यवस्था है आपकी, नहीं सरकार किसकी है? अगर मिनी पाकिस्तान है तो मिटा दो उसको। क्यों मिनी पाकिस्तान बनेगा हिंदुस्तान में? भारत में मिनी पाकिस्तान कौन बना रहा है? योगी राज में वोट तो मिट रहा है, तभी तो मिर्चें लग रही हैं। संभल में मिट रहा है ना, देखा है ना संभल में। तब आवाज बोल रहे हो आप योगी राज में, आप वो मिट रहा है तभी तो मिर्चें लग रही हैं। शांतनु गुप्ता जी, आप बड़े मिर्ची तुम्हारे लग रही है शांतनु गुप्ता। ठीक है, बोलिए बोल रहे हो तो हम तो कुछ नहीं कह रहे। तुमको तुम बोलना शुरू कर दिए। एक किताब क्या लिख दिया योगी आदित्यनाथ पे, इतने बड़े तुम ज्ञानी हो गए। ज्ञान मत 12 किताबें लिखी है मैंने बाबा। हम भारत के मानने वाले लोग हैं। 12 किताबें लिखी हैं, पाकिस्तान के मानने वाले नहीं है। हाँ, किताबें लिखी हैं, इसीलिए कितनी शादियां हुई हैं आपके घर में पाकिस्तान में? मिलने वाला कुछ नहीं है। कितनी शादियां हुई हैं आपके घर में पाकिस्तान से? कुछ नहीं मिलने वाला है, बोलते रहो। कितनी शादियां हुई हैं आपके घर से पाकिस्तान में? एक भी शादी नहीं हुई है पाकिस्तान में। तुम जवाब दोगे, हमसे सवाल पूछोगे कि हमारा मन बहुत होगा। एंकर महोदय, इनकी बात को बंद करिए, वरना मेरा एमएच खान जी, आप अपनी बात पूरी करें, आप अपनी बात पूरी करें। और मैं सभी मेहमानों से कहूंगा एक दूसरे पर टीका टिप्पणी, निजी टीका टिप्पणी ना करें प्लीज। एमएच खान जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब दे दीजिए। मैं वही कह रहा हूं कि मिनी पाकिस्तान या कोई पाकिस्तान का नाम लेके हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में अगर कोई रह रहा है तो उसको कानून की सजा होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो उसका पासपोर्ट जब्त करना चाहिए। अगर कोई भारत में इस तरह से रह रहा है जिसको लॉयल्टी भारत की नहीं है तो उसको जब्त करना चाहिए। मुसलमान अगर ये कह रहा है तो वो ईमान से खारिज है। ईमान, जिस मुल्क में मुसलमान रहता है उसकी वफादारी उसके लिए फर्ज है। अगर वो नहीं करता है तो वो इस्लाम से खारिज है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? जब आपके सामने एक आदमी, दो आदमी कोई कह रहा है तो उस चीज को कानून के दायरे में लाना चाहिए और कानून के दायरे में ला करके उनको सजा देनी चाहिए। क्या पाकिस्तान बना रखा है? वहां की पुलिस क्या कर रही है? LIU क्या कर रही है?
ठीक है, मिलेश तारिक क्या कर रही तारिक है? खान जी, मैं आपके पास सारे आऊंगा, लेकिन उससे पत्रकार पहले वाले प्रियंका सब गुप्ता होना जी, चाहिए। प्रियंका गुप्ता जी, जब राम भद्राचार्य जी से उनके बयान के बारे में दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि देख लीजिए संभल में कैसे वहां पर हिंदुओं की आबादी घटी और मुसलमानों की आबादी बढ़ी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी में कई ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम डोमिनेट करते हैं हिंदुओं पर, तो मैंने गलत क्या कहा। अच्छा प्रत्युष जी, मैं आप ही का एक प्रोग्राम देख रही थी, उसमें ये कहा गया कि जब मेरठ पहुंचे बाबा जी तो वहां उनके भक्तों की भीड़ ही नहीं थी, वहां उनकी कोई कथा ही सुनने नहीं आया। तो दुख उनको क्या है? दुख उनकी कथा सुनने नहीं आया, दुख उनको क्या है कि दक्षिणा नहीं मिल पाई, उनको आखिर दुख क्या है? और सिर्फ यही नहीं, उनकी बयानबाजियां आप पहले की भी देख लीजिए। उन्होंने तो जो ब्राह्मण होता है उस ब्राह्मण की भी कई जातियों को कहा ये नीच। और सिर्फ यही नहीं, प्रेमानंद जी की भी निंदा करी। तो ये देखिए, एक बाबा होता है, एक ज्ञानी पुरुष होता है, और एक होता है कि उसको ज्ञान का पूरी तरीके से घमंड नहीं होता, कभी भी ईर्ष्या नहीं होती, कभी भी वो नफरत नहीं फैलाता। पर यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ईर्ष्या है, नफरत है, जहर उगला जा रहा है। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? आप उत्तर प्रदेश आते हैं, उत्तर प्रदेश की धरती पर आते हैं, वहां पर सीएम कौन है और इस देश में सरकार किसकी है? अगर आप किसी को ये कहते हैं, किसी प्रदेश में जाकर वहां पर ये कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान है, तो मुझे तो लगता है कि मुझे ये कहने में भी दर्द हो रहा है कि मैं पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ एक ऐसे राज्य के लिए जो पूरी तरीके से इस देश को जो है सारी सुविधाएं देता है। यहाँ के लोग बीएसएफ में जाते हैं, यहाँ के लोग सीएसएफ में जाते हैं, यहाँ के लोग क्या कुछ नहीं करते। पीतल का कारोबार होता है और चूड़ियों का कारोबार होता है, ताले का कारोबार होता है। मैं समझती हूँ कि क्या इसीलिए जाना चाहता है क्या उत्तर प्रदेश? ये पूरी तरीके से निंदा है उत्तर प्रदेश के लोगों की। और मैं समझती हूँ कि इस तरीके के भ्रम में अब इस देश का युवा नहीं आएगा। इस देश का युवा नौकरी चाहता है, इस देश का युवा सवाल पूछता है कि पेपर लीक क्यों हो रहा, इस देश का युवा ये पूछता है कि पेट्रोल के दाम सस्ते क्यों नहीं हो रहे, इस देश का युवा ये पूछ रहा है कि अभी तक जिस तरीके से संविदा पर नौकरियां निकाली जा रही हैं, ये इस देश के युवाओं का हक मारा जा रहा है। और जब वो पेपर लीक के लेकर सड़कों पर आता है तो उस पर लाठियां भाजी जाती। ये उत्तर प्रदेश बना दिया। इस उत्तर प्रदेश में किसान को खाद नहीं मिलती और जब खाद के लिए वो लाइन में खड़ा होता है तो उसको लाठियां मिलती हैं। जी न्यूज़।